बरसों गुजर गए हैं धागों को टाकने में। बरसों गुजर गए हैं धागों को टाकने में। हमने उम्र खपा दी चिकन एहतराम में। हमने उम्र गंवा दी चिकन एहतराम में। लखनऊ की गलियों में चिकन गिरी है सलामत। अंदाज़े चिकन दोजी हमने ही बनाया है। अंदाज़े चिकन दोजी हमने ही बनाया है। जी हाँ, मैं आज बड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं श्रीमती रेहाना बेगम वो नाम है, वो हस्ती हैं जिन्होंने 1950 में और उसके आगे से लगातार पुरस्कारों पे पुरस्कार प्राप्त करती रहीं। किस लिए? चिकन की दोजी में। चिकन का काम सबसे पहले लखनऊ में शुरू करने वाला एक ख़ानदान, जिसमें ये बुज़ुर्ग महिला रेहाना बेगम जी के पिता हसन मिर्ज़ा साहब ने इसका एम्ब्रॉयडरी का जो काम शुरू किया था, उस पे उन्होंने बहुत अपना नाम कमाया। यहाँ तक कि उनको सबसे पहले पुरस्कार मिला था सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने से। और राधाकृष्णन जी के द्वारा जब पुरस्कार मिला तब उनका चिकन का शुरुआत हुई थी। आज पूरी दुनिया में चिकन पहुँच चुका है। तो मैं इन महिला से, बहुत बुज़ुर्ग हैं, बैठ के बिस्तर पे ही रहती हैं, व्हील चेयर से चलती हैं, नीचे उतर पाती, बड़ी मुश्किल में उतर पाती। एक छोटे से घर में ऊपर हमारे कैमरामैन जा कर के, मैं भी ऊपर नहीं जा सका, कैमरामैन ने जा कर के, कैमरामैन विशाल ने वहाँ पर जा कर के उनका इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू लेकर के जो उनकी क्लिप है वो नीचे लाए। तब फिर उनके पुत्र, उनके बेटे, जिनको अली रज़ा साहब, उनका बेटा अली रज़ा, जिसने इस विरासत को आगे बढ़ाया है, उनको सम्मान मिला। मैं उनसे भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं उनकी भावनाओं को, श्रीमती रेहाना बेगम जी की भावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। फिर आगे जारी रहेगा हमारा इंटरव्यू जनाब अली रज़ा साहब से। तो मित्रों, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। और आज का ये पूरा ये एपिसोड देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको प्रेरणा मिलेगी, आप कुछ करने के लिए तत्पर होंगे, आगे बढ़ने के लिए आप अपने साथियों को इस पे एक सलीके से काम करने को सिखा सकते हैं। हमारे दिव्यांग बंधु भी इस काम को बहुत तेज़ी से कर सकते हैं और कमाई पैदा कर सकते हैं। आप पूरे इंटरव्यू को देखिए, पूरा लगातार इंटरव्यू देखते रहिए। उसमें देखिए कितना ये मतलब उल्लास में कितना बढ़िया ये कार्य होता है और इस कार्य से आप अपनी जीविका अर्जन का साधन जुटा सकते हैं। तो मित्रों, आगे देखिए हमारा एक कार्य। हेलो, आदाब। कहाँ से शुरू कर? नाम बताइए। मैं श्रीमती रेहाना बेगम, मैं बोल रही हूँ श्रीमती रेहाना बेगम। आपको मेरा बहुत बहुत आदाब हो। और देखिए, मैंने चिकन में अपने ददियाल से लेके, वालिद से लेके और सीख के और कामयाबी की। मेरे दादा बाबा के दौर से मेरे घर में चिकन का काम होता था, दादी दादा के दौर से, चचा के दौर से। फिर मेरे वालिद ने काम बढ़ाया आगे, वालिद से फिर हमने सीखा। मैं वालिद ने हमको सिखाया, श्री हसन मिर्ज़ा साहब से हमने काम सीखा। वो मैं वालिद थे, वो भी नेशनल अवार्ड थे। उनको डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने नेशनल अवार्ड दिया था। फिर मैंने अपने पापा से काम सीखा, तो मेरे पापा ने मुझको सिखाया। फिर मैंने काम सीख के फिर मैंने बहुत अवार्ड लिए। अल्लाह का शुक्र है, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का शुक्र है, डिज़ाइनर सेंटर का शुक्र है, हमको बहुत अवार्ड मिले। उसके बाद फिर मुझको एग्जीबिशनें दी गई सब जगह की, मैंने एग्जीबिशनें की। उसके बाद विदेश भेजा गया मुझको, हॉलैंड भेजा गया, हॉलैंड के बाद दुबई भेजा गया, दुबई के बाद ओमान भेजा गया, ओमान के बाद मुझे लंदन भेजा गया, लंदन के बाद फिर अमेरिका भेजा गया, अमेरिका के बाद वहाँ भेजा गया क्यूबा भेजा गया, उसके बाद जर्मनी भेजा गया। बहुत मुझको विदेश भेजा गया, बहुत विदेश। बड़ी मुझको इज़्ज़त मिली, बड़ी मेरी इज़्ज़त हुई, बड़ी मेरी इज़्ज़त अफजाई हुई। मेरे अफसर बहुत खुश थे। जर्मनी में जो हमारे दिल्ली से हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से वो गए थे, रुको तो, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से जो मंत्री गए थे, उनको शाल भी हमसे ही उड़ाई गई जर्मनी में।
जर्मनी में मैंने उनको शाल उड़ाई, मंत्री जी को बड़ी इज्जत अप्लाई मिली मुझको। लेकिन ये कि मैंने मेहनत बहुत की। मैंने जो चिकन बनाई है अपने वालिद की लेके, वालिद मेरे अनोखी चिकन बनाई थी, वही अनोखी चिकन मैंने भी बनाई है, जिसके कपड़े के उस पार सुई और धागा नहीं गया है। कपड़े के एक तरफ काम किया है, कपड़े की तरफ सिर्फ कपड़ा, जबकि चिकन एम्ब्रॉयडरी का काम दो तरफ होता है, एक तरफ सीधा एक तरफ उल्टा, लेकिन मैंने सिर्फ एक तरफ काम किया है कपड़े के नीचे धागा और सुई नहीं गई है। तो वो मेरे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उसका खिताब दिया था कि ये अनोखी चिकन है। मैं इसका आज खिताब दे रहा हूँ, ये अनोखी चिकन है। मेरे वालिद से बनवा के देखी थी और देखने के बाद उन्हीं ने इसका ये खिताब रखा था, अनोखी चिकन, रेडी गोपाल साहब ने। तो वही अनोखी चिकन फिर मैंने बाद में बनाई है। मेरा पीस अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दिखा सकती हूँ। बोलिए, 80 में स्टेट अवार्ड मिला था, 85 में नेशनल मिला था, बताइए। मुझको नेशनल अवार्ड 85 में मिला। उसके बाद बहुत अवार्ड मिले, बस शिव गुरु अवार्ड मिला और बहुत से अवार्ड मिले। सिर्फ मेरा पद्म श्री अभी नहीं मिला, पद्म श्री बाकी है। हर गवर्नमेंट का शुक्रिया, बहुत गवर्नमेंट को मैं बहुत गवर्नमेंट का हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं बीमार हो गई, अब चल नहीं पाती हूँ, मेरे घुटनों में दर्द बहुत है, मैं चलने से मजबूर हो गई हूँ। नहीं, आज भी मैं ऑफिस जाती। मैंने अपने बच्चों को सिखाया, मैंने अपने बच्चों को भी सिखाई, ये कला दी है। हाँ, मैंने बहुत से सेंटर चलाए, बहुत सी महिलाओं लड़कियों को काम सिखाया, अपने बेटों को सिखाया, अपनी बेटी को सिखाया। मैंने बहुत ज़्यादा सबको काम सिखाया। चिकन एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत फैलाया मैंने, गांव फैलाया, गांव जा के औरतों को सिखाया, से सेंटर चलाए, लड़कियों को सिखाया। जिन लड़कों को मैंने सिखाया उनको नेशनल अवार्ड मिला, स्टेट अवार्ड मिला। बोलिए, हमने मतलब सहायता भी कराई, लोन भी दिलवाया कारीगरों, और ग्रामीण क्षेत्र में हमने बढ़ावा दिया, ऐसे बताइए। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प की, जो चिकन की लड़कियों को सिखाया, सेंटरों की, गांव की लड़कियों को 5-5 हज़ार रुपये इलाहाबाद बैंक से बंटवाया। सब महिलाओं को, चिकन बनाने वालियों को, बहुत एरिया में, काकोरी में, मलियाबाद में, हरदोई में, लखनऊ में, सब जगह मैंने 5-5 हज़ार रुपये चिकन की कारीगरियों को बंटवाया इलाहाबाद बैंक से। ठीक है ना? कहते हैं ना लोग कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और ये विश्वास तब उठता है जब व्यक्ति अपनी कारीगरी से, व्यक्ति अपने हस्त कौशल से, या व्यक्ति अपने समर्पण से कुछ अपने क्रियाकलापों को ऊंचाइयों पर ले जाता है। और उन ऊंचाइयों को ले जाने के लिए व्यक्ति बहुत कुछ अपना गंवा देता है, पूरा खपा देता है। और उस खपाने में हर व्यक्ति जब उस परिवार का, उसकी विरासत का और उसके पूरे चारों तरफ परिवेश का उसमें समर्पण होता है, तभी वो विरासत चमकती है, तभी वो विरासत ऊंचाइयों को छूती है, तभी विरासत बैनुल अक़वामी स्तर पर नाम कमाती है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने नाम कमाया है उन परिवार की बात कर रहे हैं, हस्तशिल्प की बात, जिनको हस्तशिल्प में पुरस्कारों की झड़ी पिछले 5 दशकों से लगातार मिलता रहा है। और उन 5 दशकों में जो विरासत कमाई है, जो विरासत रही है, उसी को आज सजा संवार रहे हैं। उनको अभी उत्तर प्रदेश सरकार के विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं मिलाता हूं आपको अली रजा साहब से। अली रजा साहब हमारे बीच में हैं। अली रजा साहब को मैं खैर मकदम करता हूं, बहुत बधाई देता हूं, बड़ा मुबारकबाद देता हूं कि आज आपको अपना परिचय दें थोड़ा सा। सर, मैं लखनऊ का पुराना कदीमी पुश्तैनी रहने वाले हैं हम लोग, और हमारे पुश्तैनी परिवार में ये काम होता था। हम लोग लखनऊ के एक पुश्तैनी परिवार से मैं मतलब रखता हूँ ताल्लुकात। और मेरे नाना जो श्री हसन मिर्ज़ा साहब को नेशनल अवार्ड मिला था चिकनकारी में 69 में जी 69 में उनको मिला था। उसके बाद हमारी एक बड़ी मौसी थी, उनको मिला 74 में, और उसके बाद हमारी माँ को स्टेट अवार्ड मिला 80 में, फिर नेशनल अवार्ड मिला 85 में, और शिल्प गुरु अवार्ड उनको मिला 2003 में जी।
अच्छा, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमने अपनी माँ से काम चिकन का सीखा और आज 2024 में हमको भी प्रादेशिक पुरस्कार, राज्य पुरस्कार दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है और हमारी धरोहर है चिकनकारी और हम लोग ने पुश्तैनी काम करता, हमने अपने बचपने से इस काम को आगे बढ़ाया, सीखा अपनी माँ से और आज भी वही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप ये जो फोटो दिखा रहे हैं, इस फोटो की कुछ बारीकियों के विषय में मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे से आकर के उसकी बारीकी, उसका जूम लेकर के हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें। इसके विषय में कुछ बताइए, इसमें क्या खास है? इसमें बहुत बारीक काम बना हुआ है और इसमें करीब करीब 5 मील की जालियां बनी हुई हैं जी, और इसमें बड़ी मतलब महीन और बारीक काम किया गया है। मतलब इसमें एक काम के अंदर कई टाके लगाए गए हैं और ये जैसे आपको एक मतलब टाका दिख रहा है, उसके अंदर भी कई टाके हैं। तो इसको बहुत करीब और बहुत मतलब उससे देखेंगे तब उसमें समझ में आएगा कि कितना बारीक काम हुआ है। अच्छा, इसको बनाने में लगभग कितना समय लग जाता है? इसको करीब लगा है 3 साल में बना है ये, थोड़ा करके 3 साल में बना? हाँ, एक साथ नहीं बनता है, जैसे थोड़ा बनता है मतलब। अच्छा, और धूप में रोशनी में मतलब सफेद धूप में बनता है ये, जाड़े आड़े की धूप में ज्यादा बनाया जाता है, इसमें रोशनी बहुत अच्छी मिलती है। और बाकी ये कि इसको इतनी अच्छी लाइट इसके लिए चाहिए होती है जो रोशनी लाइट से नहीं मिल सकती, वो धूप से ही मिलती है। मतलब आंखों के ऊपर बड़ा असर पड़ता है? जी, बहुत ज्यादा असर पड़ता है और बहुत बारीक काम है इसके अंदर। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जाड़े की जो धूप होती है वो इतनी फायदेमंद होती है इस काम बनाने में, वो सफेद धूप होती है, उसी में हमारी माँ भी काम करती है, तो उसी में हमारी बहन भी, जिनकी शादी दिल्ली में हो गई है, नरगिस नाम है उनका, वो भी यही काम करती हैं और हमने भी किया और हमारा छोटा भाई भी कर रहा है जिसका मीसम नाम है उसका। अच्छा जी, तो छोटे भाई से भी अभी मुलाकात करेंगे जो दिल्ली में आपकी बहन के जो बहनोई साहब आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके चिकन के विषय में बताएं कि ये कब से शुरू हुआ ये काम, इसका मतलब लखनऊ से इसका बहुत ताल्लुक रहा है। देखिए, ये काम शुरू हुआ था बेगम नूरजहां के दौर से जी। तो जब वो आई थी तो ईरान की एक कशीदाकारी थी, नक्काशी थी, पत्थरों पे हुई भी थी जी। तो उस पे उन्हीं ने कपड़े पे बनवाने की कोशिश की थी और उस दौर के जो कारीगर थे उन्हीं ने उसको बनाया था जी। तो चिकनकारी नाम जो है वो एक कशीदाकारी और एक मतलब एम्ब्रॉयडरी है एक तरह की। तो ये नूरजहां के दौर से इजाद हुई थी। नूरजहां के दौर? जी, इसको मतलब अच्छे खासी लंबा टाइम हो गया है क्योंकि आज मतलब एक 50 साल और 100 साल की नहीं, ये बहुत पुरानी कला है ये। कम से कम 5 दशक से ज्यादा हो गए हमारे परिवार ही को करते हुए जी। मतलब हमारे परिवार से मतलब हमारे नाना के दौर से बहुत पुश्तैनी काम है और 50 साल से ज्यादा ही मतलब 60 साल से भी ज्यादा हो गए इस काम को हम लोगों को करते हुए। अच्छा, ये जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ये काम हो रहा है ज्यादातर जी। इसके अलावा भी कहीं के कुछ जगहों पे ज्यादातर लखनऊ के बाद दूसरा नहीं, इसके अलावा तो कहीं नहीं होता है। मेन जो कारीगर है इसके वो लखनऊ के आसपास के ग्रामीण एरिया में है, लखनऊ में होता है क्योंकि इसकी छपाई, धुलाई, कढ़ाई जितना भी इसका सब सिस्टम है बना हुआ, प्रोसीजर पूरा लखनऊ ही के आसपास। अच्छा, इसका प्रोसीजर बताइए। जब आपने बताया धुलाई छपाई, जब कढ़ाई हो जाती है, सबसे पहले कपड़ा होता है उसको छपवाया जाता है। अच्छा, कपड़ा का भी कोई प्रकार आप? हाँ, कपड़े का प्रकार बदलता रहता है दौर के हिसाब से, फैशन के हिसाब से, जो पब्लिक की डिमांड होती है उस हिसाब से कपड़ा बदलता रहता है। कभी कॉटन चलता है, कभी रूबिया चलता है, कभी कुछ और कपड़े आ जाते हैं जैसे प्योर कपड़ा है। इस तरह के बहुत अनेक कपड़े हैं जो चेंज होते रहते हैं दौर के हिसाब से और पहनावे भी बदलते रहते हैं। जी। जैसे आजकल कोई पहनावा चल रहा है, 8 महीने बाद चेंज हो गया, फिर कुछ और नया लेटेस्ट फैशन आ गया तो वो चलने लगता है जी। तो उसके हिसाब से भी कपड़े की पहले सिलाई होती है, फिर ब्लॉक होता है, इसका प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग के बाद इसमें काम बनाया जाता है, कारीगर काम बनाते हैं। फिर इसके धोबी अलग हैं। अच्छा जी, इसमें आम धोबी नहीं, आम धोबी इसको नहीं धोते हैं क्योंकि इसमें कुछ केमिकल, कुछ मसाले ऐसे डाले जाते हैं जिसमें उजाल आता है तागे में और वो हर धोबी नहीं धो पाता है। और दूसरे डिटर्जेंट वगैरह से नहीं, इनसे नहीं धुल पाएगा इनसे ये, क्योंकि काम 2 महीने में एक पीस बनता है तो ग्रामीण औरतें या घरों में जो भी औरतें बनाती हैं तो गंदा हो जाता है। बनाते बनाते हाथ से बनता है तो गंदा हो जाता है, तो काला इसमें कालापन आ जाता है, गंदा हो जाता है बिल्कुल। तो उसको इतना उजाल हो जाता है, साफ बिल्कुल हो जाता है, तो इसके धोबी भी अलग हैं। अच्छा। और वही धोबी धोते हैं तो वो भी लखनऊ में है सब धोबी, मतलब धोने वाले। अच्छा। तो इसका जितना पूरा प्रोसीजर है चिकनकारी का वो सब लखनऊ में चलता है। अच्छा, हमने कुछ देखा है कि जैसे जॉब वर्क के ऊपर मैं जैसे बाराबंकी, सीतापुर
और बिस्वा महमूदाबाद जी, जी, जी। और कुछ जगहों पे जैसे इधर हरदोई की तरफ जी, वहां पे देखा है कि कुछ औरतें हाँ। जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं मजदूर हैं वो भी सिलाई चिकन का काम करती हैं। जी जी, ये लखनऊ तो, से 150 किलोमीटर के एरिया में पूरे में चारों तरफ लखनऊ के हो रहा है। हाँ। लखनऊ के 150 किलोमीटर के आसपास के जितने भी गांव हैं, जैसे सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उधर शाहजहांपुर तक के बनता है, हरदोई में बनता है, इधर आपका उन्नाव के तरफ बनता है, और इधर आपका बाराबंकी के आगे कुछ गांव हैं वहां तक बनता है, सिदौली है, मतलब। और इस क्षेत्र में सीतापुर के क्षेत्र में भी बहुत है, महमूदाबाद में तो बहुत महमूदाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और इधर वाल मतलब खीरी में बहुत बनता है, देखा खीरी में बहुत कारीगर हैं, और बिस्वा में भी जी, बिस्वा, लखीमपुर। अच्छा, ये जो लोग जैसे गाँव में जो छोटे, मैं इस एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन की दृष्टि से प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी जी, बताइए। कि जैसे जो गांव की औरतें जो बिल्कुल मजदूर जो अनपढ़ औरतें बनाती हैं, तो उनको पहले आपको ट्रेनिंग, ये जो संस्थाएं हैं या जो कारीगर हैं जो यहाँ के, क्या उनको पहले प्रशिक्षित करते हैं? क्या प्रशिक्षित तो नहीं करते हैं। अब ऐसा होता है कि जैसे प्रशिक्षित किया भी जाता है, कुछ सेंटर भी चलाए जा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट भी सेंटर चलवा रही है। जैसे मेरी माँ ने काफी हद तक के ग्रामीण औरतों को काम सिखाया। अच्छा, मतलब 5000 से अधिक वर्करों को काम सिखाया, उनको मतलब शिक्षित किया, कारीगरी सिखाई, और कौशल विकास के मतलब अपना उनको कौशल विकसित किया और अपना कारीगर अपने आत्मनिर्भर बनाया उनको, ताकि कि वो अपना कार मतलब अपनी जीविका चला सकें, जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सकें। और इलाहाबाद बैंक में भी वो रही 8 साल, तो उन्हीं ने एक स्पेशल एक विशेष स्कीम बनाई थी चिकनकारी के ऊपर जी। तो कुछ गरीब महिलाओं को उन्हीं ने लोनिंग भी दिलाई, तो उससे ने अपना कारोबार भी किया। अच्छा, करीब 10,000 11,000 लोगों को उन्हीं ने लोनिंग कराई, 5,000 और 6,000 लोन दिलाया, जिससे उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया। अच्छा, ये तो मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि चिकन का काम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मतलब ये रोजगार पैदा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी जी, बहुत और अच्छा चल काफी रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। हाँ, तो इसमें क्या कुछ सरकारें करती हैं, कुछ सरकारें कुछ सहयोग कर रही हैं? वर्तमान सरकारें सहयोग कर रही हैं। कौशल विकास योजना भी में कार्य मतलब कार्य हो रहा है, इसका चिकनकारी का आगे बढ़ाया जा रहा है। जिला उद्योग विभाग से भी इसको बहुत ज़्यादा विकसित किया जा रहा है और उसमें टूल किट्स बांटी जा रही है। और ये उद्योग निदेशालय जो है, उद्योग निदेशालय से इसमें काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है चिकन के वर्करों को, चिकन के उद्यमियों को, चिकन के कारीगरों को, या चिकन का जो कारोबार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सहायताएं भी गवर्नमेंट आपकी दे रही है। और बहुत सी योजनाएं चिकनकारी के ऊपर विशेष निकाली हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी कई विशेष योजनाएं चिकनकारी पे ही ODOP के अंतर्गत चलाई हैं। जी, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे जो हमारी योगी जी ने एक निकाला है 2018 में, तो उसमें कई विशेष नीतियां बनाई हैं, कई विशेष योजनाएं चला रहे हैं। और विशेष तौर पे जैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें उसके बाद टूल किट्स दी जा रही है कारीगर को काम करने के लिए, आत्मनिर्भरता लाने के लिए, अपने आत्मनिर्भर बने कारीगर, अपनी रोजी चलाए, रोटी चलाए। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत सहायता दे रही है। और हमारा एक और हस्तशिल्प विभाग है, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, हैंडलूम है वस्त्र ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर चलवाए जाते हैं, एवार्डीज उनको काम सिखाते हैं कारीगरों को, और एग्जीबिशन वगैरह ऑर्गेनाइज करती है वो डिपार्टमेंट, तो वो स्टॉल फ्री दिए जाते हैं उसमें, ताकि अपना आदमी कारीगर माल बनाए और उसमें बेचे जाके। अच्छा, तो थोड़ा सा ये आप हमारे दर्शकों को या जैसे जो लोग इच्छुक हैं काम करने के लिए, उनको कुछ आप मार्गदर्शन दें कि वो किस प्रकार से इस प्रकार के काम अपने स्तर से कर सकते हैं। हम ये चाहेंगे कि धीरे से आदमी अगर उसमें मतलब एंटर करे और आए, और चिकनकारी एक बहुत बड़ा कार्य है और बहुत अच्छा कार्य है, और बहुत लाभार्थी इसमें लोग हो रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे बढ़ने के चांस बहुत अच्छे रहते हैं इसके अंदर जी। और जब इसमें अंदर आदमी आता है तो धीरे धीरे उसको जानकारी भी होती है, तो फिर वो अपना आगे अपने आप को बढ़ावा देगा जी जी, कि बेहतर होगा कि चिकनकारी में जब आदमी आएगा, उसमें सम्मिलित होगा, तो आगे भी बढ़ेगा। अच्छा, आपके परिवार में सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं? मतलब ये बच्चे से लेकर के आपकी पत्नी, आपके हाँ जी, बहन, जी बिल्कुल, सभी लोग, हमारे सब लोग हमारी सहायता करते हैं और हम लोग मिल बांट के सब करते हैं। तो मुझको लगता है कि आपकी श्रीमती जी बैठी हुई हैं। हाँ, मैं चिकन का कार्य इनको भी आता है, जब से शादी हो के ये हमारे साथ आई है, तो ये जब से हमारे साथ जुड़ी हुई है।
और हमारे साथ साथ मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें हमारी सहायता करती हैं ये। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नीलोफर है। नीलोफर जी, आपको बताइए, जब इस परिवार में आई तो आपको ये सब देख करके कैसा लगा? किस प्रकार का आपको कैसा उत्साह जागृत हुआ कि हमको ये काम करना चाहिए, कि या आपको कुछ थोड़ा सा अनमनस्कता लगी कि कहाँ आ गए? नहीं, जब हम आए, क्योंकि ये हमें बचपने से सिलाई कढ़ाई बुनाई का शौक हमेशा से रहा। अपने मायके के दौर से। अच्छा। अपने घर में हम सबसे अलग थे जी। मुझे क्रोशिया भी आती है, पेंटिंग भी आती है, और मुकेश भी आती है, चिकन भी आती है। हमें आता पूरा 1 to all काम था। हाँ, और पढ़ाई के साथ साथ मैंने जॉब भी करी, और उसके बाद 2011 में हमारी शादी हुई तो हम यहाँ आए। तो हमने ये सब देखा, तो हमें पहले तो मतलब बच्चों में और घरदारी में लग गए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब हमने इसको देखा, यहाँ पे सब लोग आते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, सब अधिकारी आते हैं, इससे उत्साह बढ़ा, उत्साह बढ़ने लगा मेरा। अच्छा, आप क्या कुछ दिखा सकते हैं? आपने कुछ बनाया है? जी। क्या दिखा सकते हैं? दिखाइए जरा थोड़ा सा। फाइल क्या आपने बनाया, दिखाया जरा। जी, ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि ये खाली बातचीत नहीं है, ये देखिए उसका नमूना भी आप देखिए। और आप अगर यहाँ से कोई हमारे दर्शक सीखना चाहें, खरीदना चाहें, या जानकारी लेना चाहें, या यहाँ के डीलर बनना चाहें और उनकी विश्वसनीयता सही है, वास्तव में कुछ काम करना चाहते हैं, तो यहाँ से संपर्क हमारे अली रजा साहब से करके, उनके छोटे भाई से करके, और इन सब चीज़ों को आगे प्रसार में अपना सहयोग दे सकते हैं और अपने को पाँव पे खड़ा करने का एक जज्बा पैदा कर सकते हैं। तो मैं ये तो देखा, और मैं छोटे भाई से बात करना चाहूंगा। छोटे भाई भी इनके बैठे हुए हैं। आप सर अपना बताइए, परिचय थोड़ा सा। आपका भी इस परिवार के SST सदस्य हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरा परिवार इस तरीके से जुटा है। मेरा नाम मिसम है, मैं लखनऊ से हूँ, और ये हमारा जो काम है चिकन का, तो ये पुश्तैनी है हमारे मतलब नाना के टाइम से, और अब बाकी हमारी वालदा ने किया, वालदा के बाद हम लोग इसको संभाल लें, मतलब काम को, और आगे इसको ले जा रहे हैं। अच्छा, आपको लोगों को लगभग अब भी कितने घंटे काम करते हैं प्रतिदिन? देखिए, अब तो हम लोग ये है कि थोड़ा सा बाहर का भी देखते हैं काम, मतलब इसका रॉ मटेरियल का भी सब अरेंजमेंट हम लोग घंटे तो करते हैं काम। कुछ लोग प्रोडक्शन करते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ लोग उसका फाइनेंशियल अरेंजमेंट देखते हैं। जैसे ये काम लेके कारीगर के पास जाते हैं, हमें उसको प्रिंट कराना होता है, सिलवाना होता है, फिर वॉशिंग होती है। जी, मतलब फील्ड में भी हम लोग रहते हैं, क्योंकि सब एक टाइम में काम नहीं हो सकते ना, सब अलग अलग काम होते हैं। किसी का धागा आना है, किसी में प्रिंट होना है, और किसी की सिलाई होना है, तो सब इसी में ही लगे रहते हैं परिवार के लोग, हम लोग। अच्छा अली रजा साहब, एक बार फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इसमें एक शुरू में कितना खर्चा होना चाहिए, कितना फाइनेंस होना चाहिए व्यक्ति के पास, जो ये सब चीजें करने में आपको कितना खर्चा हो जाता है, कितना खर्च होने के बाद आपको इसमें प्रॉफिट मिल जाता है लगभग, और कितना, मैं इस दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको मैं कोई आय कर या इस तरीके से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पूछ रहा हूँ कि व्यक्ति अगर ये काम करे छोटे से स्तर पे तो कितना कमा सकता परिवार में, क्योंकि आपका परिवार बड़ा है और परिवार में आय के स्रोत के रूप में इसको देखा जाए तो एक मध्यम वर्गीय परिवार में कितनी आय हो सकती है? देखिए, मध्यम काम अगर चिकनकारी का कोई करता है तो महीने का ये 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये कमा लेगा। अच्छा। और उसके हिसाब से अगर जैसे आदमी अपना मतलब पैसा उसमें लगाना चाहता है, जितना पैसा लगा सकता है उसी हिसाब से इसमें कमाई है। अच्छा। मतलब अगर जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आदमी लेके आगे बढ़ रहा है तो काम अपना तैयार करवाएगा, मार्केट में देगा तो प्रॉफिट भी अच्छा आएगा। अगर जैसे हम लोग कोई 500 रुपए का कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो 700 रुपए की 650-700 रुपए की बिक जाती है। क्या बात है ना? तो अगर एक महीने में आपने 50 पीस बना लिए और 200 रुपए भी बच गए तो आपको 10,000 रुपए तो मध्यम आमदनी आपकी हो ही गई। मतलब अच्छा, इसके थोड़ा सा एक चीज और पूछे ले रहे, नकारात्मक पक्ष। जी। मतलब हर व्यवसाय में उतार चढ़ाव होता है, रिस्क होता है, इसमें किस प्रकार का रिस्क है? इसमें किस बात की संभावना है? हाँ, इसमें एक रिस्क सबसे बड़ा ये है कि जैसे आपने अगर कोई आइटम बनाया और वो अगर टाइम से नहीं बन पाया और अगर फैशन बदल गया तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अच्छा, फिर वो आउट ऑफ, हाँ बस वही फैशन बदल जाता है। जैसे मान लिया आजकल हमारे यहाँ पैंट बन रही है, पहले कभी शलवार बन रही है, कभी पैंट बन रही है, अभी मतलब कोई कुर्ता दूसरे मिल का चल रहा है, कभी अनारकली बन रही है, तो ये दौर के हिसाब से बदलता रहता है। आजकल किस चीज का दौर जाता है? आजकल तो एक आम कुर्ता, जैसे मामूली तौर पे जो आम तौर पे कुर्ता चलता है वो कुर्ता चल रहा है, पैंट भी चल रही है, और अनारकली का दौर कम हो गया है। अब दूसरे शरारे गरारे ये बनने लगे हैं, अंगरखे आ गए हैं,
और कुर्ते की डिज़ाइनिंग बदलती रहती है। कुर्ते जो लेडीज़ कुर्ते लोग औरतें पहनती तो उसमें कई मेल के डिज़ाइनिंग चेंज हो गई है और सब कुछ कपड़े पे निर्भर होता है, कपड़ा बदलता रहता है। जैसे आजकल कुछ कपड़ा चल रहा है तो कुछ और कपड़ा चलने लगा, तो बदलता रहता है। दौर के हिसाब से, पब्लिक डिमांड के हिसाब से इसमें काम होता है, डिमांड के हिसाब से। और सीजनल जैसे त्योहार आ गए, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, उस पर फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्योहारों पे, हाँ त्योहारों पे बिक्री तो बढ़ जाती है, लेकिन त्योहार से बिक्री बढ़ती है, लेकिन कोई खास उस पर वो चेंजिंग नहीं आती है। अच्छा, वो चला करता है। हाँ वो चला करता है। अब ईद आई है तो ईद में कुर्ते जेंट्स बिकना है तो बिकना ही है, लोग लेते हैं। दिवाली आई है तो उसमें भी सबसे अधिक काम दिवाली वगैरह में ज्यादा बिकता है, होली में। और अब तो चिकनकारी का काम मतलब लाखों में पहुंच गया है। 50-50 हज़ार रुपए का एक पीस बन रहा है, 40-40 हज़ार का एक पीस। हाँ, एक साड़ी बन रही है 60,000 और 50,000 रुपए की। अच्छा। ऐसा नफीस काम उसमें बन रहा है, 2 तार का काम बन रहा है, तो 50,000 रुपए की साड़ी बन रही है 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की साड़ी बन रही है। अब तो चिकन का काम इतना महंगा हो गया है कि अगर करने वाला है इंसान तो बहुत आगे बढ़ सकता है और बहुत तरक्की के चांस है। क्या बात है। तो मित्रों, आपने देखा चिकन का कार्य एक मतलब जो समझ लीजिए कि बिल्कुल एक जादुई पिटारा है। अगर मेहनत करके कुछ काम कर सके तो समृद्धि का और आपके बढ़ने का और आपके विकास का और आपके आर्थिक संबल का, आपको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट लेना है तो हम रोज कहते रहते हैं अरे हमारे पास रोजगार नहीं है, अब तो हम क्या करें, बेकार हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये उन लोगों के लिए बात सही है जो कुछ नहीं करना चाहते, जो कुछ आलसी हैं, जो घर पे पड़े पड़े बस सोचना चाहते हैं। जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए उदाहरण है ये परिवार। ये परिवार आपको बताता है, सिखाता है कि आप कैसे बढ़ें, कैसे अपने को मजबूती पूर्वक आगे समाज में एक अच्छा स्थान बना सकें। तो मित्रों, फिर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं, तब तक के लिए